नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस बोला। क्या आपने कभी सोचा भारत के लोग बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्या मुख्य कारण है? चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे भारत के लोग क्यों बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। भारत के लोग वैसे तो कई प्रकार हैं जिस वजह से बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, जिसके मुख्य कारण ये है कि भारत के लोग डरते हैं बिजनेस करने से। उनका पैसा डूब जाएगा, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। मगर विदेश में ऐसा चीज़ें नहीं है। विदेश में हर कोई रिस्क लेना समझता है, रिस्क लेने से डरता नहीं। भारत में लोगों में ये है, बस सरकारी जॉब लग जाए, उसके बाद शादी हो जाएगा, उसके बाद वो चिंटू पिंटू हो जाएंगे, स्प्लेंडर पर घूम रहे हैं। उन्हें लगता है हम सफल व्यक्ति हो गए। हकीकत ये नहीं है। सरकारी जॉब लगना आपकी सिर्फ सब्जी बदलेगी, दाल बदलेगी, आपकी लाइफ स्टाइल नहीं बदलेगी। मगर बिजनेस आपकी लाइफ स्टाइल बदल देगी। वैसे तो भारत के लोग देखा जाए तो अगर जो कुछ लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें सरकार पुश नहीं करती। मतलब कहने का मतलब ये है, सरकार उन्हें सपोर्ट नहीं करती। अगर आप बिजनेस करने पे आओ तो सरकार कहेगी हमें टैक्स दो, बिजनेस क्यों कर रहे हो, क्यों लगा रहे हो, क्या मुख्य कारण है। उसके बाद आप सरकार को कैसे जीएसटी वीएसटी दे भी दो। उसके बाद ये करप्ट लोग, हमारे देश के जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं, इन्हें अलग से दो। इस वजह से भी भारत के लोग हिचकिचाते हैं। बिजनेस करने से कोई मतलब नहीं है, हर कोई डरता है। मगर ऐसा विदेशों में नहीं है। विदेश में अगर आप बिजनेस करना चाहेंगे, कोई भी हो, तो वहाँ के लोग, वहाँ का गवर्नमेंट सपोर्ट करता है कि आप बिजनेस करो। अगर आपको पैसा चाहिए तो हम पैसा देंगे। अगर ऐसा इंडिया में भी होने लगे तो आज हर घर में हर एक लड़का बिजनेस के दिमाग लगाता है, बिजनेस करने का सोचता है। और इंडिया वाले मुख्य रूप से ये भी हैं कि अगर घर में कोई लड़का बिजनेस के बारे में बात कर रहा है तो उसे बात ही नहीं करने देंगे। नहीं, बिजनेस नहीं करोगे, तुम पढ़ोगे। हमें आप बताओ, पढ़ के कितने लोग करोड़पति हो गए हैं। नॉलेज, स्किल, ये दोनों चीज़ जब आपके अंदर होंगे तभी आप लाइफ में सेटल हो पाएंगे। लोगों को लगता है हम क्या नाम है, जॉब लग गई है, प्राइवेट लग गई है, सरकारी लग गई है, लाइफ सेट है। अगर आप सरकारी जॉब और गवर्नमेंट जॉब से सिर्फ आपकी केवल आप अल्टो खरीद लोगे, ज़्यादा डिजायर ले आओगे, रेंज रोवर जैसी चीज़ें नहीं ला पाओगे। इन सब चीज़ों के लिए बिजनेस ही करना पड़ेगा। भारत के लोग बहुत से कारण की वजह से डरते हैं और ये नहीं चाहते कि हमारा लड़का रिस्क ले। और एक बात और है, हमारा सोसाइटी क्या कहेगा, हम बिजनेस करेंगे। विदेश में हर कोई बड़ा सपना देखता है और वो करके दिखाता है। आप इंडिया में किसी से कहो मुझे बिजनेस करना है बड़े लेवल पे, वो आपको 100 कारण गिना देंगे। बिजनेस करने से नुकसान होगा, ये हो जाएगा, आपके घर बिक जाएंगे। और आप उनसे ये पूछ दो प्राइवेट जॉब से क्या हो जाएगा, आपको बताएंगे प्राइवेट जॉब से जिसमें कोई गारंटी नहीं है। सरकारी जॉब 10 साल की पढ़ाई कर रहे हो, क्या गारंटी है कि आप 10 साल बाद सरकारी जॉब ले ही आओगे। सरकार बदल जाती है 10 साल में, 5 साल में तो सरकारी बदल जाती है। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि आपको जॉब मिलेगी। मगर लोग आजकल बिजनेस के तौर पे नहीं भाग रहे हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टरों की तरफ भाग रहे हैं। इसमें हमारे देश की भी, सरकार की भी गलती है। सरकार चाहती ही नहीं कि कोई आगे बढ़े। सरकार हमेशा ये चाहती है कि हम ही जो कुछ हैं हम ही हैं। अगर सरकार हर युवा को देने लगे 5 लाख 10 लाख, आप बिजनेस करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, भारत भी चीन जैसे देश आगे बढ़ सकता है। चीन में अगर लड़के स्केल पे ध्यान देते हैं, अपने नॉलेज पे ध्यान देते हैं, हमारे यहाँ के स्केल, हमारे यहाँ के सरकारी स्कूल सही नहीं है और सरकारी स्कूल के टीचर सही नहीं है। जो सही भी हैं तो उन्हें पढ़ाने में मन नहीं लगता। 1-2% आप सरकारी स्कूल में क्यों लोग एडमिशन नहीं लेना चाहते? कारण क्या है? कारण मुख्य रूप से यही है कि वहाँ शिक्षा सही नहीं मिलता। अब कुछ लोग ज्ञान देने आएंगे, शिक्षा सही मिलता है, पढ़ने वाला होना चाहिए। हथियार कितना भी खतरनाक हो, चलाने वाला खतरनाक नहीं है तो क्या किया जाए? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही नॉलेज दिया जाएगा तो बहुत कोई आगे बढ़ सकता है। मगर भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में ये लगता है आप रैली में जाओ, आप धार्मिक रहो, आप हिंदू मुस्लिम करो, बस आपकी लाइफ सेट है। असल में ये कुछ नहीं है। अगर हर लड़के को अगर मौका दिया जाए बिजनेस के तौर पे, लड़के के अंदर बहुत क्षमता होती है करने का, मगर वो आजकल के लड़के भी ऐसे ही हैं। उनके बारे में क्या हो, कुछ लड़के हैं जो गाना बहुत समय से, लॉन्ग टाइम से पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, 8 साल 9 साल 10 साल 15 साल सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, उन्हें रिजल्ट जीरो।
5 बार 6 बार एसएससी नहीं निकल रहा है, सीजीएल नहीं निकल रहा है, एमडीएस नहीं निकल रहा है, यूपीएससी नहीं निकल रहा है, होम गार्ड की तैयारी में लगे हैं। भारत के ऐसे 10 से 20 लाख लड़के ऐसे हैं जो सिर्फ होम गार्ड की तैयारी के लिए कर रहे हैं। और वो अगर बाई चांस बन भी गए तो क्या करेंगे? बीजेपी नेता के गेट के बाहर खड़े मिलेंगे और क्या करेंगे? पढ़े लिखे लड़के, यही आप बिजनेस करो अच्छे पैमाने पे, ट्रेडिंग सीखो, एडिटिंग सीखो, डिजिटलिंग मार्केट में सीखो, इन सब में अंधाधुंध पैसा है। अगर आप दिन के 1 घंटे भी दोगे ना तो आप एक साल में 365 घंटे काम कर लोगे। लोगों से आगे आप तब निकलोगे जब आप बिजनेस करो। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास लाइफ स्टाइल बदले, आपके घर के हालात बदले, आप भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लाओ, तो आप सिर्फ एक ही चीज़ से ला, सिर्फ बिजनेस। अगर आपको ये लग रहा है कि आप गवर्नमेंट जॉब ले लोगे तो आपको अच्छी बीवी मिल सकती है, मगर आपको लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं मिलेगा। आप आईफोन ले आओगे मगर जो बड़ी बड़ी रेंज रोवर जैसे चीज़ें हैं वो आपको नहीं मिलेगी। इसलिए बिजनेस पे जितना फोकस हो सके अंधाधुंध आप बिजनेस के चक्कर में लगो। एक बार फेल हो गए, अगर आप 10 बार भी फेल हो जाओगे, 11 बार में अगर आपकी बिजनेस सफल हो गई तो ये 10 बार जितनी बार आप फेल हुए हो ना, 10 बार सब कवर कर लेगा। जब आप शुरू करोगे तो लोग मौज लेंगे कि यार देखो वो बिजनेस कर रहा। ये किसी का बकवास सुनना ही नहीं है, बिजनेस करना है तो करना है। अगर आप चाय की भी दुकान लगाओगे दिल्ली जैसे, नोएडा जैसे सिटी में, अगर आप उसमें 2 लाख रुपए लगाओगे तो आप महीने के, आप खुद नहीं समझ सकते, 3 से 4 लाख रुपए कमाई जा सकती है ठंडी के मौसम में। आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ट्रेंड है। अगर आप 10 रुपये का चाय उन्हें 25 रुपये में भी दोगे ना तब भी वो खरीदेंगे। प्लास्टिक के जो कप आती है उसमें ना दो, कुल्हड़ में दो। कुल्हड़ चीज़ अट्रैक्टिव पड़ती है, इस वजह से। आप ऐसे बहुत से चीज़ें हैं। भारत के लोग हमेशा शुरू से ही इन्हें इन चीज़ों पे काम करने का मौका ही नहीं मिलता। इन्हें हमेशा डराया जाता, बिजनेस करोगे आपकी घर बर्बाद हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। हमारे पेरेंट्स भी खैर छोटी ख्याल इसलिए है कि उनके घर वाले भी उन्हें सपोर्ट नहीं किए। अगर उन्हें सपोर्ट करते हैं तो आज भी आपके घर के, आपके पेरेंट्स भी करोड़पति होते हैं। जिनके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं उनसे मिलो आप। ये आप जो सड़क पे देख रहे हैं एक से बढ़ के एक गाड़ी जो रोड पे आपको दिखती है ना, ये सारे बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन प्लस पॉलिटिशियन। इन्हीं की मार्केट में बहुत अंधाधुंध गाड़ी भी चल रही है। बाकी कोई आप बता दो सरकारी नौकरी से ले आया हो BMW मर्सिडीज, कोई नहीं लाया, ना प्राइवेट सेक्टर वाला लाया। आदमी सिर्फ यही रहता है कि सरकारी जॉब लगेगी, अच्छी लाइफ बन गई। आदमी को भारत में जाने किस चीज़ की गलत फहमी है। सरकारी जॉब लगेगी, उसके बाद अच्छी बीवी मिलेगी, उसके बाद लाइफ सेट है। कन्फ्यूजन है भाई, गलत फैमिली में है तू। बिजनेस कर, बहुत लाइफ सेट होगी। तो भाई ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तब तक आप जुड़े रहो प्रिंस शुक्ला के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।